नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज जो हिंदी के यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चल रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, उन सभी को शामिल कर लिया गया है। तो जल्दी से आज ये सभी लोग और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर कर ही देते हैं तो एक बार फिर से शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। यहाँ से जो प्रश्न आप लोगों को बताए जाएंगे याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जितने वर्षों के पेपर में आए हैं यहाँ पे सीटेट के, उन सभी को शामिल कर लिया गया है ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। और जितना आप लोग स्पीड आप बनाए रखे हैं उतना ही स्पीड बनाए रखेगा और एक 20 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न करा भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है। पहला करा कि आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। दूसरा करा कि दूसरों की बातों को समझ पाना। तीसरा करा अपने मन की बात कह पाना। और यहाँ पे चौथा करा कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका कमेंट करिए सभी लोग। जी राइट आंसर जो इसका जाएगा चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भाषा सीखने का उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य न कि बोलने का उद्देश्य का है। अगर बोलना होता तो पहला जाता, वो भी नहीं जाता, क्योंकि सुन और यहाँ पे निर्देश देना, निर्देश किसी को नहीं दे सकते हैं बल्कि प्रेरणा दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा दूसरों की बातों को समझ पाना, दूसरों को बात को समझ पाना ही नहीं, अपने बातों को रख पाना भी जरूरी है, तो ये भी गलत है। अपने मन की बात कह पाना, जी कह पाना, लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त तरीका हमारा यहाँ पे चौथा है। किसी भी स्थिति में आप अपने भाषा का प्रयोग कर पाएं। जैसे क्या होता है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां पर आपकी भाषा जो होगी वो कैसी होगी, वहां की भाषा कैसी है, उनमें तालमेल बैठा के अपनी भाषा को कह पाना। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा। दूसरा प्रश्न ये करा कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाषाई विकास में, ठीक है, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी, किसने कहा है? स्किनर ने, चोम्स्की महोदय ने, वाइगोस्की ने या फिर पियाजे ने? तो जल्दी से इसका कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का आता है। जी राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे। जी भाषा अर्जन अगर होता, भाषा अर्जन होता तो यहाँ पे नाम चोम्स्की महोदय होते, लेकिन यहाँ पे समाज से बात किया है तो वाइगोस्की से जाएगा। किसके साथ जाएगा? वाइगोस्की से प्रश्न जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या होगी? पहला करा कि भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, दूसरा करा सतत और व्यापक आकलन की, तीसरा करा सर्वोत्कृष्ट पादक पाठ्य पुस्तक की, और यहाँ पे चौथा करा है कि शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जी पाठ्य पुस्तक होगा, आकलन होगा, अवसर होगा या फिर प्रयोग होगा। तो इनमें आप लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सभी प्रश्न एकदम अच्छे लग रहे हैं, यानी उपयुक्त है सभी भाषाई विकास के लिए, समग्रता के लिए। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? सबसे राइट आंसर जाएगा जहां पर बालकों को अवसर मिलेगा, करके सीखने के लिए जहां पर अवसर मिलेगा, राइट आंसर वही जाएगा। आपका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और बता दें जितना बताया जा रहा है बस उतना ही आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर जितना अभ्यास करेंगे, जितना मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो बता दें एक दिन में कम से कम 3-3 सेट आप लोग मॉडल पेपर के सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, प्रिंट निकलवा लीजिए पिछले वर्षों के, वहां से सॉल्व करिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से वो अपने पकड़ मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो और अपना 120 प्लस कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करा हमारा चौथा, लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? पहला करा कि कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, दूसरा करा है अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तीसरा करा केवल साहित्यिक सृजन के लिए, और चौथा करा कि केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि जहां पर भी केवल शब्द आए उसे तुरंत काटिए। यहाँ पे देखिए केवल है, यहाँ पर केवल, ये क्या होगा हमारा कट गया, बचा कौन सा हमारे यहाँ पे? पहला दूसरा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। जितने लोगों का दूसरा आया है एकदम राइट आंसर है, पहला हमारा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल शब्द दिया है और यहाँ पे केवल नेगेटिव वर्ड है, तो इसे काट दीजिए। आप लोगों के लिए एक टैग वर्ड भी चला दिया जाएगा, जल्दी ही चलाया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस पे आधारित होता है? पहला यहाँ पे करा है कि आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, तीसरा करा है कि अध्यापक के काम को सरल बनाता है, तीसरा करा है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। स्वाभाविकता का मतलब होता है खुद से सीख सकते हैं बालक, रुचि ले सकते हैं, यानी उसमें करते हैं, यानी दोनों की क्या होती है कि मेल जोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर पांचवें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए।
जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। कमेंट फास्ट करते चलिए सभी लोग, कमेंट फास्ट करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, सभी लोगों का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। छठा ये कह रहा है कि कविता कहानी पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है, क्या है। यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। और यहाँ पे देखिए मात्र की बात क्या है, याद रखिएगा क्या कहा है यहाँ पे, मात्र यानी केवल शब्द छुपा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, यहाँ पे देखिए फिर मात्र दिया है, ये भी आपका केवल छुपा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तीसरा कह रहा है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, देखिए रुचि जागृत कर सकते हैं, ये तो इसे होल्ड पे रखते हैं। चौथा देखते हैं भाषा की विभिन्न छटाओं, देखिए विभिन्न छटाओं जहां पे दे दिया अनुभव प्राप्त करना यानी करके सीखना। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, तीसरा हमारा गलत होगा, ठीक है। विभिन्न छटाओं यानी अलग अलग उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, और सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे देखिए सातवां ये हमारा कह रहा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं होता है। क्या कह रहा है कि साहित्य, दूसरा समाज, तीसरा विद्यालय, चौथा कह रहा है कि परिवार। तो भाषा का अस्तित्व और विकास कहाँ किसके बाहर नहीं हो सकता है, तो जल्दी से इसका कमेंट करिए। तो सातवें का देखते हैं कितने लोगों का आता है। जी, यहाँ पे विकास उसके बाहर नहीं हो सकता है, किसके, साहित्य के, समाज के, विद्यालय के, परिवार के। जी कमेंट, जी जी इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, समाज। समाज के बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। विद्यालय भी आपका समाज में ही आएगा, परिवार भी समाज के अंतर्गत आएगा, साहित्य जो पुरस्कार या फिर जो ग्रंथियां होती है वो सभी समाज के अंतर्गत ही तो आएंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे कहाँ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, समाज के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। देखिए आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, आठवां प्रश्न ये कर रहा है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण का अनुकूलन है, यानी कार्य का अनुकूलन है, ठीक है। यहाँ पे कार्य होगा, कार्य का अनुकूलन है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी जल्दी से इसका कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यहाँ पे भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। तीसरा करा है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। यहाँ पे अनुकूल है किसके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए क्या कहा है कि नहीं है, नहीं पाते, यहाँ पे नियम नहीं बना पाते, तो ये तो हमारा गलत है। भाषा विद्यालय में रहकर, देखिए भाषा कहीं भी रहकर सीख सकते हैं, समाज में रहकर सीख सकते हैं, घर में भी रह के सीख सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। व्याकरण, यहाँ पे देखिए व्याकरण की बात कर दिया, नियम की बात कर दिया, जो कि उच्च कक्षाओं के लिए होता है। तो प्राथमिक स्तर पे बालक क्या जाएगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करती है, यानी चित्रकारी के द्वारा भाषा सिखा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि बालक को जब आप पोस्टर दिखाते हैं, जब पोस्टर दिखाते हैं, सेव है, ठीक है, कुछ भी है, देखिए ठीक से नहीं बना है, ठीक है, मान लीजिए ये अनार ही है, ठीक है, और आम है, इसके माध्यम से सिखा सकते हैं आप बालकों को कि देखिए ये आम है और ये सेव है, ठीक है, अनार है। तो इसके माध्यम से बालक जान जाएगा कि ये आम है और ये अनार है, ठीक है। तो इससे बालक भाषा का विकास हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न ये करा है प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है प्राथमिक स्तर पे। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा करा है बच्चे की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में यहाँ पे विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। तीसरा करा है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान में ही अर्जित करते हैं, और यहाँ पे कह रहा है विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। चौथा कह रहा है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। तो नौवें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि टिप्पणियां और अनवरत जो किसी काम के ना हो, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे कहा जटिल समृद्ध और रचनाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं, किसके लिए, जटिल की बात कर दिया है। समृद्ध तो यहाँ पे सही है संरचना, लेकिन यहाँ पे बच्चे का जटिलतम ये गलत है। विरोधाभासी भी गलत है। यहाँ पे क्या कहे, सहज रूप से भाषाई सुधार कर सकते हैं परिवेश में, भाषिक परिवेश में, यानी उन्हें अवसर मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएगा हमारे, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां देखते हैं क्या करा है। 10वां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में कैसा हो सकता है। पहला करा हमारा यहाँ पे विरोधी की प्रस्तुत करनी, यहाँ पे दूसरा करा है कि यहाँ पे विरोध की प्रस्तुति करता है, और दूसरा करा है कि बहुत बड़ा समस्या बन सकती है, और तीसरा करा है कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, और यहाँ पे चौथा करा है कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। तो 10वें का
जी, यहाँ पे क्या कहा है, भिन्न-भिन्न प्रांतों से अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा अनमोल संसाधन, संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अलग-अलग जो बालक होंगे, अलग-अलग अपने प्रांतों से आएँगे, अलग-अलग उनकी बोलियाँ होंगी, भाषाएँ होंगी, संस्कृत होंगी, तो बालक जो आएगा एक-दूसरे से क्या है, चर्चा के माध्यम से शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनमें यहाँ पे बोलचाल की भाषा को विकसित करना चाहिए, चर्चा पर चर्चा कराना चाहिए, एक संसाधन के रूप में यहाँ पे शिक्षक को कार्य लेना चाहिए उनसे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे का जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं 11 का क्या कह रहा है। 11 का भी बहुत अच्छा है, कह रहा है कि पहली कक्षा की, देखिए क्या कहा है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहली कक्षा का है, यानी कक्षा 1 में पढ़ रहा है बालक, अध्यापिका अनेक विद्यार्थी, यहाँ पे कह रहा है अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास पे, उसकी भाषा ठीक नहीं है तो चिंतित है। क्यों? पहला कह रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। चौथा कह रहा है कि विद्यालय पाठन पठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का किया जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या कहा है कि पहली कक्षा का जो यहाँ पे पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका यानी कक्षा 1 की भाषा अध्यापिका जो एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, मातृभाषा अलग अलग है, अलग अलग होता तो द्विभाषिक हो जाता, ठीक है, वहाँ पे भाषा प्रयोग करता लेकिन दो तरीके से करता, भाषा के साथियों के झगड़ता है, ये नहीं है। यहाँ पे पठन पाठन की रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, रुचि नहीं लेता लेकिन पढ़ तो रहा है। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, कम अवसर मिलते हैं इसलिए, ठीक है, कम अवसर मिलते हैं इसलिए राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक कर दीजिए। आप ही लोगों ने कहा है स्पीड कम करके पढ़ाइए, तो स्पीड कम हो गया है, तो देख लीजिए आप लोग, अगर स्पीड बढ़ाना हो तो कल से बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है, यहाँ पे 12 का कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला करा है कि बच्चे, यहाँ पे करा है बड़े परिवार में बच्चों के बोलने सीखने की गति तेज होती है। दूसरा करा है कि निर्धन परिवार में आए बच्चों के यहाँ पे बोलना सीखने में गति में धीमी होती है। तीसरा करा है कि कहने सुनने के अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। चौथा करा है यहाँ पे कि सभी बच्चों की तुलना सीखने की गति से एक समान होती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा। और हाँ, स्पीड अगर बढ़ाना होगा हमारा तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कल से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आज तो ऐसे ही चलेगी। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो 12 का जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा कि कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सीखे। देखिए जितना अधिक बालकों को अवसर मिलेगा उतना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखते हैं क्या करा है। 13 का भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 का ये करा है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, क्या है। पहला करा है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक अवसर। दूसरा करा है कि एक अधिक भाषा के शब्दकोश की उपलब्धता। तीसरा करा है कि अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। चौथा करा है कि मुख्य धारा की भाषाएं सुनने से अधिक से अवसर। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का क्या जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, विद्यालय में समृद्ध भाषाई परिवेश यानी भाषा का विकास करने के लिए ना, तो बोलना सुनना पढ़ना लिखना ये तो आ जाएगा, शुभोपली आ जाएगा अंतर्गत। अधिक अवसर मिलेगा तो बालक क्या करेगा, सीख सकता है आसानी से, ठीक है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न पे। 14 का देखते हैं क्या करा है। 14 का भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए करा कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए अपनी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो यहाँ पे आपकी जो निर्भरता है किस पे है। तो पहला यहाँ पे क्या करा है, देखिए मौखिक कार्य करवाने पर। दूसरा करा है गृह कार्य की पुस्तिका, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर। और यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे कक्षा कार्य के अवलोकन पर। चौथा करा है पोर्टफोलियो। जी राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। जी यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट जाएगा आपका, किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। और ये आप लोगों के लिए, और अपना टारगेट बता दीजिएगा कि जो 15 प्रश्न रखे गए हैं इसमें से आप लोगों ने कितना सही किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा है 15 का कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन यहाँ पे अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। करा के शब्द को सिखाएंगे। यहाँ पे दूसरा करा के शब्द का अर्थ लिखवाएंगे। तीसरा करा के पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। और यहाँ पे चौथा करा के पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या जाएगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, पहला सही होगा
दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा? कहाँ देंगे सही सही उत्तर दीजिएगा, इसका कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। आप लोगों के लिए 15 प्रश्न रखे गए हैं, तो ये राइट आंसर इसका किया जाएगा, आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ मत भूलिए बेल आइकन दबाना। बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जैसे ही लाइव आ जाएगा। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जिनको भी चाहिए ले सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग 15 का दे दीजिएगा, उत्तर नीचे दिए गए हैं, पीडीएफ हो सकता है तो जल्दी ही मिल जाएगी आप लोगों को। 15 का उत्तर बता दीजिएगा। शब्दकोश दिखाना सिखाना, शब्द का अर्थ लिखवा देंगे और पाठ के संदर्भ में समझने की स्थिति पैदा करेंगे और पाठ के अंत में दिए गए शब्द को देखने के लिए कहेंगे। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे 15 का, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा 15 का। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत और जरूर दीजिएगा और 15 का उत्तर देना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।